सभी भक्तों को जय श्री कल्कि भगवान की। जय कल्कि, जय जगतपति, पद्मापति, जय रमापति। ये है श्री कल्कि भगवान का सर्वोत्तम महामंत्र। आज हम इस मंत्र का विश्लेषण करने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है, इसको जपने से क्या होगा, क्या लाभ हैं, क्या फ़ायदे हैं, इससे इसका हर एक शब्द का और अर्थ का पूरा हम बारीकी से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पीछे चलते हैं, बहुत पीछे। जो श्री कृष्ण जी थे वो विष्णु जी के अवतार थे। द्वापर युग के अंत में आए थे, जब कंस के अत्याचार बढ़ गए थे, तो उस टाइम पे विष्णु जी ने अवतार धारण किया था कृष्ण जी का। विष्णु जी थे, लेकिन जब धरती पर आते हैं तो नाम बदल जाता है, लेकिन वो रहते वही हैं। तो श्री कृष्ण नाम से विष्णु जी आए थे द्वापर युग के अंत में। फिर द्वापर युग खत्म हो गया था, उसके बाद कलयुग शुरू हुआ था। तो कलयुग के शुरुआत में विष्णु जी ने एक और लीला की। क्या? श्री तिरुपति बालाजी, उनको बोलते हैं वहाँ पे श्री वेंकटेश्वर। तो ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कलयुग की शुरुआत में ये विष्णु जी ने लीला की थी वहाँ पे। हाँ, उसके थोड़ी साल बाद, उसके जस्ट बाद कलयुग में उड़ीसा में विष्णु जी ने एक और लीला की जगन्नाथ जी के नाम से। जगन्नाथ जी कौन है? कृष्ण जी हैं। जगन्नाथ जी कौन है? विष्णु जी है, जगत के पति। जो चार धाम है, तो कलयुग में सबसे बड़ा तीर्थ कौन है? जगन्नाथ, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है ये। तो जगन्नाथ जी कृष्ण जी हैं, और यही मतलब कहने का, जगन्नाथ जी हैं, विष्णु जी हैं। तो विष्णु जी ने कलयुग में ये एक और लीला की। उसके बाद एक और लीला है जो कि चल रही है श्री कल्कि भगवान की। कल्कि भगवान कौन है? विष्णु जी हैं। विष्णु जी कौन? नारायण, हरि, 64 कलाओं के, 64 शक्तियों के जो विष्णु जी हैं, वही क्या है? श्री कल्कि भगवान है। ये कलयुग के अंत में, जो कि अभी चल रहा है, और अभी संधि काल का काल का समय चल रहा है, अपना कलयुग का और सतयुग का, और ये युग परिवर्तन का समय चल रहा है। तो इसमें कल्कि भगवान की लीलाएं जोरों शोरों से चल रही हैं। तो कल्कि भगवान कौन है? विष्णु जी हैं स्वयं। विष्णु जी कौन? 64 कलाओं के हरि नारायण। तो यही कौन है? श्री कल्कि भगवान। अब देखिए मंत्र पर आते हैं। तो यहाँ पर है जय कल्कि। तो देखिए जय कल्कि कौन? यहाँ पे कल्कि भगवान। कल्कि भगवान ही स्वयं कौन है? विष्णु जी, नारायण। 64 कलाओं को धारण किए, 64 शक्तियों को धारण किए धरा पर आ चुके हैं। ठीक है। यहाँ पे कौन? फिर जगतपति, जय जगतपति। जगतपति कौन? जगतपति यहाँ पे जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी जो उड़ीसा में है। जगन्नाथ जी स्वयं कृष्ण जी हैं। यही जगन्नाथ जी कहने का, ये जगत के पति विष्णु जी हैं। तो ये जगतपति, जय जगतपति। पद्मा के पति, पद्मा यहाँ पर कौन? लक्ष्मी जी। तो पद्मा के पति कौन? तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी पद्मा के पति, मतलब आप ही जय कल्कि हैं। जय कल्कि, जय जगतपति। आप ही जगन्नाथ जी हैं, आप ही पद्मा के पति। आप ही कौन? तिरुपति बालाजी हो। आप ही कौन? तिरुपति बालाजी श्री वेंकटेश्वर जी हो आप, पद्मा के पति। पद्मा यहाँ पे कौन? लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी के पति। उसके बाद जय रमापति। रमा यहाँ पर कौन? रमा यहाँ पे जो रमा थी, ये सत्यभामा थी द्वापर युग में। कौन? कृष्ण जी की पत्नी। तो रमापति, रमा के पति आप कौन? श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी आप ही हो, मतलब आप ही कल्कि भगवान हो। जय कल्कि, कल्कि भगवान विष्णु जी। जय जगतपति, जगतपति कौन है? विष्णु जी हैं, जगन्नाथ जी। जय पद्मा, मतलब यहाँ पे पद्मा के पति। पद्मा के पति कौन? तिरुपति बालाजी, तिरुपति बालाजी। तो जय रमापति, रमा के पति आपकी जय हो। पद्मा के पति तिरुपति बालाजी आपकी जय हो। जय जगतपति, जगन्नाथ जी आपकी जय हो। जय कल्कि जी, जय कल्कि आपकी जय हो। तो ये यहाँ पे रमापति कौन? कृष्ण जी। तो ये पूरा जो मंत्र है, ये पूरा विष्णु जी के जो लीलाएं हुई हैं कलयुग में, उनका समावेश है, पूरा सार है। जैसे गीता का सार होता है, पूरा इसका सार है इस मंत्र में। इस मंत्र से ही कल्कि भगवान प्रकट होंगे। अब ये मंत्र कब आया था? 1964 में आया था। संभल में एक ब्राह्मण को भगवान ने मतलब भगवान ने उनको दिया था 1964 में। ये कल्कि भगवान ने दिया था। तो ये उनका ही मंत्र है, और उन्हीं ने बोला इसी नाम से मैं प्रकट होऊंगा और भारत देश की रक्षा करूंगा। पूरे विश्व को मैं क्या कहने का, सनातन धर्म की स्थापना करूंगा। पूरे विश्व को 7 द्वीप में, मतलब उनका राज्य होगा। तो ये जो पूरा है मंत्र, ये पूरा भगवान विष्णु जी का नाम का ही समावेश है, उसी का सार है। भगवान विष्णु का हम ये नहीं बोल सकते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, क्योंकि ये जो मंत्र है ये कब का है? ये अपना सतयुग का और द्वापर युग का है। उस टाइम पे त्रेता युग का है, जब भी था, जब प्रहलाद थे, तो उस टाइम का था वो। लेकिन अभी का जो मंत्र है विष्णु जी की पुकार के लिए, यही है जय कल्कि, जय जगतपति, पद्मापति, जय रमापति। मतलब आप कल्कि भगवान, आप विष्णु जी, आप जगतपति, जगन्नाथ जी आप हो। पद्मापति मतलब आप वेंकटेश्वर श्री तिरुपति बालाजी हो। आप रमापति, रमा के पति कृष्ण जी ही हैं। स्वयं मधुसूदन है ना, स्वयं माधव, स्वयं कान्हा, गिरधारी, गोपाल,
तो यही है। अब देखिए मंत्र करने से क्या होगा, जपने से क्या लाभ है, क्या फ़ायदा है। तो शीघ्र कल्कि भगवान प्रकट होंगे, अवतार हो चुका है। जी हाँ बिल्कुल, नाम रूप में, शक्ति रूप में और शरीर रूप में आपको जानना है। तो ये जो मंत्र है जय कल्कि, जय जगतपति, पद्मापति, जय रमापति, इसको आपको जपना होगा, इसकी रगड़ लगानी पड़ेगी। तो आपको शरीर रूप में ही भगवान दिखेंगे। बहुत भक्तों का अनुभव है और बहुत ही भक्तों को अनुभव हो चुका है प्रत्यक्ष रूप से, उनके कहने का उनमें उनको प्रमाणित भी है, हो चुके हैं। तो अवतार हो चुका है, प्रकट हो गए, मतलब वो पूरे अपने सामने आएंगे इस मंत्र को जपने से। तो शीघ्र कल्कि भगवान प्रकट होंगे। दूसरा क्या है हमारा, हम मंत्र को जपेंगे तो सतयुग आएगा। जी हाँ, सतयुग की स्थापना होगी और सतयुग वाला साम्राज्य आएगा। और कल्कि भगवान क्या है, इसका मंत्र जपने से आपके पाप कटेंगे। इस मंत्र को जपने से आपका जन्म जन्म का रिश्ता भगवान से बनेगा। और मंत्र जपने से सत्य की, धर्म की स्थापना होगी। मंत्र जपने से मतलब वैष्णो देवी माता की कृपा होगी आप में, क्योंकि उनके स्वामी कौन, कल्कि भगवान। तो कल्कि भगवान की अपन पुकार कर रहे हैं तो वो वैष्णो माता आप पे कृपा करेंगी। क्यों? क्योंकि अपन प्रकट करने में जी जान लगा रहे हैं, तो वैष्णो माता देवी जो अपन पे कृपा करेंगे। उसके बाद कल्कि भगवान वैष्णो माता से विवाह करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि मंत्र जपने से वैष्णो माता युगों युगों से कुंवारी हैं, उनकी प्रतीक्षा पूरी होगी। मंत्र जपने से राम भगवान श्री कल्कि रूप में आए हैं। तो राम भगवान कृष्ण थे और कृष्ण ही कल्कि भगवान है। तो वो अपना वचन पूरा करेंगे। वो क्या है, उन्होंने अपना वचन दिया था वैष्णो माता को कि कलयुग के अंत में उनसे मतलब वैष्णो माता से शादी करेंगे, विवाह करेंगे। तो वो अपना वचन पूरा करेंगे, कौन, कल्कि भगवान। उसके बाद आसुरी शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ, कली राक्षस की शक्तियाँ नष्ट होंगी। जी हाँ, मंत्र को जैसे आप जपेंगे तो मंत्र का जो प्रभाव है, मंत्र का जो वातावरण है, मंत्र का जो चारों ओर एक पॉजिटिविटी है और जो एक सकारात्मकता ऊर्जा निकलती है, तो उससे आसुरी शक्तियाँ परास्त हो जाती हैं। आसुरी शक्तियाँ और जो बुरी शक्तियाँ, कली राक्षस के सत्ता, शासन नष्ट होगा और उसकी जो बुरी शक्तियाँ हैं वो गिर जाएंगी और धीरे धीरे दब जाएंगी और उसकी जो शक्तियाँ हैं, उसका शासन ख़त्म होगा और उसका जो पतन होगा वो शुरुआत हो जाएगी उसके पतन की। तो ये सब क्या है, मंत्र के जपने से, ये मंत्र है जो इसके जपने से उसका जो सर्वनाश है वो आरंभ हो जाएगा और इसका प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित चल भी रहे हैं और उसका जो शासन है वो पूरी तरह से विध्वंस हो जाएगा मंत्र के उच्चारण बस से, क्योंकि उससे एक वातावरण क्रिएट होता है, एक वातावरण फैलता है पॉजिटिविटी का। तो कली की जो कहने का जो शक्तियाँ हैं, बुरी शक्तियाँ, उनका पतन होना शुरुआत हो जाता है। तो उस तरीके से पूरा कली का साम्राज्य नष्ट होगा इस मंत्र को उच्चारण करने से। गौ माता की रक्षा होगी, कसाई हत्यारों का अंत होगा। जी हाँ, उसके बाद मंत्र जपने से औरतों बच्चों की रक्षा व सम्मान होगा। बिल्कुल सही। पापियों व वासना वाली संस्कृति का नाश होगा। जी हाँ बिल्कुल सही। मंत्र जपने से आपको सकारात्मक ऊर्जा का भंडार प्राप्त होगा। जहाँ से भी आपको ऊर्जा आती है उसका भंडार प्राप्त होगा। जी हाँ, भंडार आपको पूरा प्राप्त होगा। कलयुग की माया खत्म होगी। हाँ बिल्कुल सही है, मंत्र को जपने से कलयुग की माया खत्म होगी। जो माया है ना हर एक आपके चारों ओर, वो खत्म होगी। मंत्र को जपने से भगवान आपको अनुभव देंगे। मंत्र को जपने से वे अपनी लीलाएं दिखाएंगे, भगवान आपको लीलाएं दिखाएंगे। मंत्र को जपने से भगवान आपको धर्म स्थापना के लिए चुनेंगे। बिल्कुल सही। मंत्र को जपने से आप में भक्ति का रस पैदा होगा। मंत्र को जपने से जो आपकी सांसारिक ज़रूरतें हैं वो तुरंत पूरी होंगी, ज़रूरतें पूरी होंगी। देखिए हमारी इच्छाएं होती हैं, गाड़ी, बंगला, कहने का ऑडी कार या अच्छा फ्लैट, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी इच्छाएं हैं। इच्छाओं की पूर्ति नहीं करता भगवान। भगवान ज़रूरत जो है वो टोटल आपकी पूर्ति हो जाएगी मंत्र के जपने से। और उसके बाद भगवान फिर क्या करेंगे, मंत्र के जपने युग परिवर्तन कल्कि भगवान करेंगे। मंत्र को जपने से सत्य सनातन धर्म की स्थापना होगी। गौओं, ब्राह्मणों, साधु संतों की और ब्रह्मचर्यों की, इन सभी की रक्षा होगी और सम्मान होगा। तो ये सभी क्या है, इनके फ़ायदे हैं और ये लाभ है पूरा मंत्र के जपने से। तो ये मंत्र कुछ इस प्रकार है, जय कल्कि, जय जगतपति, पद्मापति, जय रमापति। श्री कल्कि भगवान जगन्नाथ जी और तिरुपति बालाजी और रमापति, मतलब यहाँ पे कृष्ण जी, रमा के पति, पूरा जो है समावेश विष्णु जी की लीलाओं का। तो आप इसे जपिए और इसका समर्पण भी है, तो वो मैं आपको पीछे लास्ट में दे दूँगा। जय श्री कल्कि भगवान की।